हेलो सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो कविता तो हो गई हमारी पूरी, और जैसा कि आपने जान भी लिया कि एक आशीर्वाद सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि दिल को छू जाने वाला एक मीठा सा एहसास है। तो अब बारी है इनके कठिन सवालों की, जिनके हमें देने हैं ऐसे जवाब जो हमें बिना किसी मुश्किल के याद हो जाएं। आइए देखते हैं पाठ एक कविता एक आशीर्वाद के सभी सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्नावली प्रथम है। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो सबसे पहले है मेरी समझ से। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। कविता में किसे संबोधित किया गया है, यानी कि कविता किसके ऊपर बात की गई है, कविता में कौन कौन शामिल हो सकता है। तो इसमें युवा वर्ग भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि सपने देखने का अधिकार तो सबको है और सपने पूरे करने का अधिकार भी सबको है। तो अब चाहे वो युवा वर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति में सपने से क्या आशय है। कल्पना की उड़ान भरना, हाँ। आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। आइए देखते हैं आगे। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का क्या भाव है, यानी कि चुनौतियों को स्वीकार करना, हाँ। प्रकाश का प्रसार करना, नहीं। अग्नि के ताप का अनुभव करना, नहीं। कष्टों से नहीं घबराना, हाँ। अपने पांव पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है। अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आगे है मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं और उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। अब भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अब जैसा कि आपको इसमें प्रथम आ रहा है भावना, तो आप इसमें मिला सकते हैं भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, अर्थात विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना, उसे पाने की ललक होना। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हट और प्रयास करना। रूठना यानी हट करना, मचलना यानी प्रयास करना। हंसे मुस्कुराएं गाएं। अब सपनों को आनंद और मुस्कुराहट में बदलें, लेकिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में यानी अपने ग्रुप में साझा कीजिए और लिखिए। अच्छा, साझा करना होता है शेयर करना। प्रथम पंक्ति है जा तेरे सपने बड़े हों। इसका उत्तर है इस पंक्ति में कवि किसी को प्रेरित कर रहा है कि वह बड़े सपने देखे। यह एक आशीर्वाद है जो कहता है कि तुम्हारे सपने ऊंचे और महत्वाकांक्षी हों, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अब इस पंक्ति का अर्थ है कि सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाएं और वास्तविक जीवन में कदम रखें और वास्तविकता का सामना करना सीखें। यह आत्मनिर्भरता और व्यवहारिकता की ओर इशारा करता है। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इस पंक्ति में कवि कहता है कि बड़े और मुश्किल लक्ष्यों जैसे चांद तारे को पाने के लिए दृढ़ता और जिद्द सीखनी चाहिए। यह दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब आगे है अनुमान और कल्पना से। अनुमान यानी हम कुछ सोच लें, हम कोई अंदाजा लगा लें। कल्पना यानी हमारी सोचने की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन। अब अपने समूह में अपने ग्रुप में मिलकर चर्चा कीजिए यानी डिस्कस कीजिए। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब इसमें बड़े सपने वे हो सकते हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाए, जैसे वैज्ञानिक बनकर नई खोज करना क्योंकि यह समाज के लिए उपयोगी होता है। डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना क्योंकि यह मानवता की सेवा है।
शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि ये देश का भविष्य बनाता है। खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करना, क्योंकि ये गर्व की बात है। अब फिफ्थ है, अब मैंने तो यहाँ पर कुछ ही सपने लिखे हैं, आपको भी बताना है कि आपका क्या सपना है और आप उसको कैसे पूरा करना चाहते हो। ये सपने इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों, जैसे कि योजना, प्रयास आदि। तो ललक के साथ जो चीजें शामिल होती हैं वो होती है योजना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत होती है। प्रयास, अच्छा योजना होती है प्लानिंग, प्रयास होती है हमारी कोशिशें। मेहनत और लगन के बिना सपने पूरे नहीं हो सकते। धैर्य यानी हमारा पेशेंस, कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य जरूरी है। सहयोग, हमारा कोऑर्डिनेशन, परिवार, दोस्तों या शिक्षकों का सहयोग प्रेरणा देता है। ये सभी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं, बल्कि व्यवस्थित मेहनत और समर्थन भी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? उत्तर, मैं अपने सपने से कहूंगा या कहूंगी कि हे प्रिय सपना, तुम मुझे वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा देते हो, बताओ मैं तुम तक कैसे पहुंचूं। अब आप यहाँ पर वैज्ञानिक की जगह जो आपको बनना है आप वो भी लगा सकते हैं। कौन सी पढ़ाई करूं, कौन से अवसर ढूंढूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ और हिम्मत दो कि मैं कठिनाइयों से ना डरूं। अब अगला है कि यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों। अब जैसे मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा या दूंगी कि तुम्हारे सपने बड़े हों और तुम उन्हें मेहनत और लगन से पूरा करो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि वह आत्मनिर्भर बने और जीवन में सफल हो। कविता का शीर्षक, इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों। तो जैसे कि इन्होंने शीर्षक यानी टॉपिक का या फिर पोयम का नाम दिया एक आशीर्वाद, तो अगर आपको वो नाम नहीं अच्छा लगता तो आप उसको क्या देंगे, आप उसको स्वप्न दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। भाषा की बात में नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। जैसे इच्छा, तो इच्छा कब होगी, जब हम कोई सपना देखेंगे। कल्पना कब होगी, जैसे हमने सपने में कुछ सोच लिया उसको ही हम सोचने लगते हैं। सपना, सोच, भावना, आशा, प्रेरणा, संकल्प और लक्ष्य। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके सामने उनके कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ ना देते हो। तो पृथ्वी, धरा सही अर्थ है, वसुधा सही अर्थ है, अवनी सही अर्थ है, लेकिन सुता, सुता मतलब होता है पुत्री। अब चांद, मधुकर, शशि, निशाकर, मयंक, तो मधुकर। तारे, नक्षत्र, सोम, तारक, उड़ुगड़, तारक। रोशनी, प्रकाश, लालिमा, उजाला, आलोक। स्वप्न, सपना, इच्छा, यथार्थ, कल्पना, यथार्थ। दिया, दीन, ज्योत, दीपक, प्रदीप, तो दीन, दीन माने होता है गरीब। तो देखा आपने इस कविता के माध्यम से आशीर्वाद सिर्फ एक कविता ही नहीं बल्कि था एक प्यारा सा एहसास जिसको आपने एक कविता के रूप में पढ़ा और आपको क्या मिला, एक आपको कॉन्फिडेंस आया कि आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अपने सपनों से पीछे ना हटें, उनको पूरा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।